दिल्ली के लोगों को बेहद जल्द मिलनी शुरू होगी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से ट्विटर पर भिड़े सीएम अरविंद केजरीवाल। पूछा, दिल्ली में अचानक कैसे बढ़ा वायु प्रदूषण। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर लगाया अपना दाव। भाजपा और जजपा गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी होंगे ओलंपियन पहलवान। दिल्ली में पहले दिन ही फैल हुआ ग्रेप, जमकर चले जनरेटर और नोएडा गुरुग्राम में रहा बुरा हाल। केजरीवाल ने बताया कैसे वाहन चालक कर सकते हैं एक साल में 7,000 रुपए तक की बचत। दिल्ली के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी जल्द मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए चल रही प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण, शुल्क माफ करने के लिए जनता के सुझाव देने की प्रक्रिया परिवहन विभाग ने पूरी कर ली है। अधिसूचना जारी करने की मंजूरी के लिए फाइल को उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 दिन में या फिर शुक्रवार शाम तक इस पर राज्यपाल अनिल बैजल की मोहर लग सकती है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पराली जलने से महज 4% प्रदूषण फैलने वाले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि बार बार इनकार करने से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। अगर पराली जलाने से सिर्फ 4% प्रदूषण फैलता है तो अचानक रात में प्रदूषण कैसे फैल गया। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री से यह जानने की कोशिश की कि पिछले एक पखवाड़े में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अचानक क्यों बढ़ गया है। इससे पहले तो हवा बिल्कुल साफ थी। उन्होंने कहा कि यही कहानी हर साल होती है। सर्दियों के दिनों में राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन ने ओलंपिक पदक विजेता भाजपा नेता योगेश्वर दत्त पर एक बार फिर से भरोसा जताकर बड़ौदा विधानसभा से उन्हें मैदान में उतार दिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में योगेश्वर दत्त बड़ौदा से भाजपा के प्रत्याशी थे। वह कांटे की टक्कर में श्री कृष्ण हुड्डा से चुनाव हार गए थे। बृहस्पतिवार देर रात दिल्ली में जैसे ही योगेश्वर की टिकट की घोषणा हुई तो भाजपा कार्यकर्ताओं में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। दत्त को टिकट मिलते ही भाजपा के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। प्रदूषण और हरियाणा में पराली जलाए जाने के चलते दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर 300 के पार चला गया है, जो बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। वहीं प्रदूषण से लड़ाई के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया, लेकिन पहले ही दिन प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। जनता में जहां इसे लेकर कोई भी जागरूकता नहीं दिखी, वहीं इसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार विभाग भी बेहद उदासीन नजर आए। कहीं कोई रोक टोक करने वाला मौजूद नहीं था। बृहस्पतिवार से खुले में कचरा जलाना, डीजल जनसेट चलाना, ढाबों और रेस्टोरेंट में लकड़ी व कोयले के इस्तेमाल पर रोक है। धुआं छोड़ते वाहनों पर भारी जुर्माना, तो सड़कों पर धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी के छिड़काव को किया जाना था। लेकिन इन प्रावधानों पर अमल के लिए जिम्मेदार विभागों की कमोबेश पहले दिन कोई भी सक्रियता दिखाई नहीं दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के तहत रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि लाल बत्ती यानी रेड सिग्नल होने पर अपने वाहन को बंद रखकर प्रदूषण कम करने में अपना योगदान दें। इससे आपके ईंधन की भी बचत होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे एक साल में एक व्यक्ति को इससे करीब 7,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। हम सब लोग आज एक संकल्प लेंगे कि रेड लाइट अगर मिलेगी तो रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑफ करेंगे। दफ्तर आने में जाने में मिला के 15 से 20 मिनट रेड लाइट पे बिताती है और उस 15 से 20 मिनट में एक गाड़ी लगभग 200 मिलीलीटर तेल की खपत करती है। और अगर आप ये गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दो तो 7,000 रुपये साल के आपके बच सकते हैं।